भगवान श्री कृष्ण के विचार, चाहे वह श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल विचार या फिर किसी कहानी में सुने हों, आज के ज़माने के लिए भी उतने ही अनुरूप और योग्य है। इन विचारों को सुनना, उन पे अमल करना और हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, नहीं इसे जलाया जा सकता है और न ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना सब मन की शरारत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब यह संसार ही अस्थाई नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे अस्थाई हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी उपहार भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब वह पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ भी पाने की इच्छा बिल्कुल भी न करता हो। मन स्वयं का सारथी है, इसे बुद्धि से बस में करो, फिर जीवन की यात्रा सुलभ होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अत्यधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तक तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पूरी तरह पतन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अप्राकृतिक कर्म बहुत ज़्यादा तनाव पैदा करता है, उससे मत डरो, जो कि वास्तविक नहीं है और ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने विचारों से बनता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता होती है, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो, एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो।